कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबको विदित ही है कि आज़ादी की लड़ाई के बाद जब देश में बड़ी मात्रा में ऐसी रियासतें थी जो देश में शामिल नहीं होना चाह रही थी और उस पर देश का नक्शा कुछ और अलग होता, इन सब बातों को लेकर उन रियासतों से जो लगभग 565 रियासतें थी उस पर बातचीत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और तत्कालीन सत्ता ने और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी। इतने कठिन काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और बहुत ही सहजता से अपने सारे कौशल का प्रदर्शन करते हुए उसको पूरा किया। उन सारे 565 रियासतों को देश के नक्शे में मिलाने का एक अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किया और यही कारण है कि उस समय जब देश के प्रधानमंत्री की बात आई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देश की सारी रियासतों ने एक स्वर से लिया था, लेकिन बावजूद उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और किन्हीं कारणों से देश की सत्ता सौंप दी गई। यदि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की परिस्थितियां आज भिन्न होती, देश का नक्शा कुछ आज भिन्न होता। वैसे ही आज़ादी के बाद से उस लौह पुरुष को भुलाने का काम, उनकी ऊंचाई को कम करने का काम एक परिवार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक इस देश में किया गया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात को और बहुत जिम्मेदारी से समझा कि यदि जिस व्यक्ति ने, जिस लौह पुरुष ने इस देश को और एक स्थान दिया है, देश का नक्शा उन्होंने और अपने प्रयासों से बनाया है, ऐसे व्यक्ति की एक आदमकद प्रतिमा, विशाल प्रतिमा जो विश्व में इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है, ऐसी प्रतिमा गुजरात की पावन धरती पर और नर्मदा के किनारे गंगा सागर बांध के समीप बनाने का निर्णय लिया। उनके और जयंती के अवसर पर और उसका भूमि पूजन हुआ, पुण्यतिथि के अवसर पर 15 दिसंबर को पूरा देश और उस अभियान में, उस आंदोलन में दौड़ा। हम सब जानते हैं कि उस मूर्ति को बनाने में गुजरात की सरकार चाहती तो किसी उद्योगपति का साथ लेकर उस मूर्ति को बनाया जा सकता था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक कल्पना लेकर कि पूरे देश की भावनाएं, एक देश को एकता का भाव देने वाली वो मूर्ति प्रत्येक गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता, समाज सेवी संगठन, ये सब मिलकर गांव-गांव जाएंगे और उस पवित्र किसान की मिट्टी, उस खेत की मिट्टी जहां पर किसान ने अपना पसीना बहाया है, उस किसान की मिट्टी और उसके औजार जिससे देश का किसान अनाज उत्पन्न करता है, ऐसा लौह वहाँ प्रत्येक गांव से संग्रहित करने का संकल्प लिया और इस प्रकार से इस अभियान का प्रारंभ जो है पूरे देश भर में हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान में गांव-गांव तक जो किट गुजरात सरकार ने और प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों तक, प्रत्येक शहरी वार्ड तक पहुंचाने का कार्य किया है। उस किट में एक समारोह पूर्वक कि भावनाएं प्रत्येक गांव की जुड़े, किसान की भावनाएं जुड़े और प्रदेश के प्रत्येक गांव का लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी और उस प्रतिमा के निर्माण में सहभागिता निभाए। इस दृष्टि से और प्रत्येक गांव के उस मुखिया का नाम, उसका फोटो, प्रत्येक वार्ड के जनप्रतिनिधि का फोटो, इस प्रकार से जो एक संग्रहित की जाने वाली चीज जो वर्षानुवर्ष उस स्मारक में रखी रहेगी, जो इस बात को याद दिलाएगी कि हमारे गांव का भी, हमारे वार्ड का भी योगदान इस मूर्ति के निर्माण में रहा है। इस प्रकार का एक ऐसा कार्य जिससे पूरे देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, पूरे देश को एक करने के लिए, इस भाव से एक भावनात्मक लगाव की दृष्टि से ये महान कार्य छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि सभी कार्यकर्ता जो किट उन तक पहुंची है, उस किट में प्रत्येक गांव में समारोह पूर्वक और वहां की मिट्टी एकत्र करें, वहां का लौह संग्रहण करें और उसकी विदाई भी समारोह पूर्वक अपने गांव से करके उसको अपने जिला केंद्र तक पहुंचाएं और जिला केंद्र के सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि उसको समारोह पूर्वक प्रदेश तक पहुंचाएं और प्रदेश से जब गुजरात सरकार से जो गाड़ियां आएंगी उसको हम पूरे प्रदेश से एक समारोह पूर्वक और छत्तीसगढ़ से विदा करेंगे उस महान मूर्ति के निर्माण के लिए। इतना ही आप सबसे निवेदन है, आप सब मिलकर इस मूर्ति के निर्माण में अपना महता योगदान दें। आपका योगदान उस मूर्ति के लिए सदैव अक्षुण्ण याद रखने वाला योगदान होगा। इतना ही आपसे निवेदन है।